बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमने अपना स्टार्ट किया हुआ इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फाइन बीम ऑपरेटर्स। इसका हम जो टेक्निकल डाटा वगैरह था वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, और जो इसका ऑपरेटर्स था, जो कंस्ट्रक्शंस थी वो भी हमने देख ली, और फिर जो उसमें एलिमेंट्स यूज़ हुए थे उनके फंक्शंस वगैरह भी हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऑपरेटर्स के यूज़ की ऑपरेटिंग करने की इंस्ट्रक्शंस थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह लें कि जो अपने पॉइंट्स जो हैं जो कि अपने जहन में रखने हैं बिफोर यूजिंग ऑपरेटर्स, तो वो पॉइंट्स जो हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जब आपको ऑपरेटर्स दिया जाएगा तो आपने उसका यूज़ जो है वो कैसे करना है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू वॉच बिफोर ऑपरेशन के ऑपरेशन मींस कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उससे पहले जो आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जहन नशीन रखने हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी हैं क्योंकि जो भी ऑपरेटर होगा या जिसने भी ऑपरेटर्स को यूज़ करना है तो उसके अच्छे इस्तेमाल के लिए जो है या सही तरह से उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जहन में रखना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपना एक्सपेरिमेंट आपको ये दिया जाए परफॉर्म करने के लिए और आप को ऑपरेटर्स दिया जाएगा, तो ऑपरेटर्स को सबसे पहले आपको पता है कि जो भी ये सारी असेंबली है ऑपरेटर्स की, ठीक है, कि जो इसमें ट्यूब है या इसका कंट्रोल पैनल है वो सारे का सारा एक फ्रेम के अंदर होता है जिसको हम डार्क बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी अगर कंस्ट्रक्शन पे गौर करें तो ये जो बाहर आउटर आपको सरफेस नज़र आ रही है जिसको हमने नंबर 9 भी कहा था, और आपको याद होगा नंबर 9 पे हमने कहा था कि ये डार्क बॉक्स है। ठीक है, इस डार्क बॉक्स के फ्रंट पे इसका डोर होगा, तो वो डोर आपने क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, यानी जो बोर्ड है जो विंडो कह लें इसकी या डोर कह लें, तो आपने सबसे पहले जब वो डोर को ओपन करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि जो उसके अंदर लॉरेंट्ज़ फोर्स वाली ट्यूब होगी आपकी, ठीक है, उस ट्यूब को आपने उस पैकिंग बॉक्स से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल के बिटवीन वो कॉइल पड़ी होगी, उस कॉइल को आपने निकाल के फिर उसको अच्छी तरह से जो ट्यूब का होल्डर होगा, ठीक है, उस ट्यूब होल्डर के ऊपर आपने उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, यानी डार्क बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो लॉरेंट्ज़ ट्यूब को आपने मैग्नेटाइजिंग जो उसकी कह लें कॉइल्स हैं उनके दरमियान वो ट्यूब होगी, उस ट्यूब को आपने जो ट्यूब होल्डर होगा एहतियात के साथ उसके ऊपर आपने उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, और जब आप ये ट्यूब जो है इसको इंसर्ट कर लेंगे तो फिर आपने कह लें कि जो इसका फ्रंट पैनल होगा, ठीक है, जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, कंट्रोल्स ऑन फ्रंट पैनल, उनको आपने सेट करना है। ठीक है, सेट के लिए आप क्या करेंगे कि नंबर 1 मसलन एक्सेलरेटर वोल्टेज एडजस्ट था। ठीक है, एक्सेलरेटर वोल्टेज एडजस्ट जो नॉब थी उसकी, ठीक है, उसको हमने किया था कि एक्सेलरेटर वोल्टेज जस्ट नॉब जो है, इस नॉब को आप क्या करेंगे, इसको आप टर्न करोगे। ठीक है, हमने कहा था कि इसके 3 वे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और ऑफ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आप क्या करोगे, इस नॉब को टर्न टू द एंड, आप एंड तक टर्न कर दोगे और डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्सेलरेटर वोल्टेज एडजस्ट नॉब जो होगी उसको आप टर्न करोगे टू द एंड, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप उसको पूरी तरह से घुमा दोगे। सेकंड जो आपने पॉइंट चेक करना है वो है मैग्नेटाइजिंग करंट डायरेक्शन, कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो आपकी कह लें कि कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो करेगा उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट डायरेक्शन, इसको आप एडजस्ट करोगे ऑफ पे, यानी करंट आपकी क्या होगी, ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, करंट ऑफ होगी।
सेकेंडली फिर आप थर्डली जो हमारे पास है वो मैग्नेटाइजिंग करंट एडजस्ट, मैग्नेटाइजिंग करंट एडजस्ट की जो नॉब थी, ठीक है, उस नॉब को भी आप टर्न करोगे, टर्न टू द एंड, टर्न टू द एंड, और डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पूरी तरह से रोटेट कर दोगे, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास है डिफ्लेक्टर वोल्टेज डायरेक्शन, डिफ्लेक्टर वोल्टेज डायरेक्शन। तो जो डिफ्लेक्टर वोल्टेज डायरेक्शन होगी इसको भी आप ऑफ पे सेट कर दोगे, ठीक है। नंबर फिफ्थ जो पॉइंट आपने चेक करना है वो है डिफ्लेक्टर वोल्टेज एडजस्ट, के डिफ्लेक्टर वोल्टेज एडजस्ट की जो नॉब है उस नॉब को भी आप क्या करोगे, टर्न करोगे, टर्न टू द एंड, और डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली आपने क्या करनी है, अच्छी तरह से चेक करनी है।